कैसे हो दोस्तों। आई होप कि आप सभी बढ़िया से होंगे। मैं अभी अपने फार्म पे हूँ और यहाँ पे आपको इस बछड़ी से क्या उम्मीद था, हम लोगों को जो उम्मीद था जैसा हम लोग सोचे थे वैसा ही बिल्कुल हो रहा है। और आज हम लोग इसको पूरी एआई करने के प्लान में हैं, यानी आज रात में हो सकता है तो हम लोग एआई कर देंगे। एआई हम लोग कौन से सेमेन से करने वाले हैं और कब कितना बजे समय इसका होता है एआई करने का, वो सभी आज इस वीडियो में जानेंगे। और एक सबसे बड़ी और एक अच्छी बात जो है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको एक पूरी अच्छी जानकारी आपको समझ में आ जाए हमारे फार्म से रिलेटेड। उससे पहले मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। सबसे पहले मैं फीडिंग की यहाँ पे बात कर लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ भूसा डाला हुआ है। भूसे के ऊपर हम लोग जो देते हैं यानी दाना कह सकते हैं, दाना जो देते हैं इस पर दाना डाल दिया जाता है और ये खा लेती है। थोड़ा सा एक कमी हमारे भूसे के अंदर ज़रूर है कि ये कुट्टी वाला जो भूसा होता है इसमें थोड़ा सा गंदगी होता है। इसके खाने के बाद कुछ अंदर नीचे धूल जमा हो जाता है, जो कि इस तरह का भूसा अगर आप ब्रीड वाले गाय रखते हैं तो आपको इस तरह का भूसा आपको खिलाना बंद करने पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका जहाँ आपका गाय का लीवर डैमेज होता है तो आपके पशु को बीमारी हो सकता है, थनैला हो सकता है, जो कि थनैला एक ऐसा बीमारी है जो फार्म के अंदर हो जाता है तो आपका दूध जो है वो कम हो जा सकता है फार्म का। मिल्क की अगर बात कर ली जाए तो इतना से हमारा जो साइलेज अभी बंद हुआ है इस मंथ में, तो उससे कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है साइलेज से। लेकिन साइलेज खिलाना चाहिए, हरा चारा खिलाना चाहिए, लेकिन हमारा मजबूरी के कारण बंद हुआ है अभी। तो हम लोग बगैर साइलेज के भी दूध 60 प्लस दूध निकाल रहे हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। जो कि साइलेज खिलाते थे तो हो सकता था कि 70 के 80 के बीच में रहता था, लेकिन अभी 60 प्लस यानी 70 के एवरेज में दूध रहता है। अब हम जो बात कर रहे हैं, शीतल का आज 21वां दिन है, लेकिन इसका डिस्चार्ज कुछ ऐसा नहीं आया, कुछ ऐसा इसका एक्टिविटीज़ नहीं दिखा जो लग रहा है कि हीट में आ सकती है। अगर ये कंसीव कर जाती है तो ये बहुत खुशी की बात होगी हमारे फार्म के लिए और काफ़ी अच्छा होगा। अब हम भैंस की अगर बात कर लेते हैं ना, तो भैंस में इसका दूध वन टाइम निकाला जा रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा दूसरे टाइम में दिक्कत करने लग रही है। और बाकी ये दोनों भैंस का सही समय पे निकाल लेते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। फोतर की अगर बात कर लेते हैं तो आज उसका 32 से 33 दिन हो रहा है, जो हम लोग 23 नवंबर को एआई किए थे और उसके बाद से अभी तक हीट में नहीं आई है। अगर ये कंसीव कर जाती है तो ये भी हमारे खुशी की बात होगी। 10 दिन के बाद से हम लोग किट से एक किट बचा हुआ है हमारे पास, उस किट से इसी का हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि इसका प्रेग्नेंट होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 5 महीना प्लस हो रही थी और इसको कंसीव कराना बहुत ज़रूरी था। अब हम बात कर लेते हैं हमरा की। तो हमरा सुबह 5 बजे से ये हीट में आ गई है, काफ़ी बढ़िया हीट में है। डिस्चार्ज का मैं पिक डाल दिया हूँ, आप वीडियो में देख सकते हैं। डिस्चार्ज काफ़ी बढ़िया रहा, जो कि आज पिछले सर्किल में हम लोग इसको क्लीनिंग किए थे और हमने बताया भी था कि अगर हीट बढ़िया रहा तो हम लोग इसको एआई इसी बार करेंगे। एक सर्किल हमको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस गाय के बारे में जान रहा हूँ कि इसका सर्किल जो है वो सही है। यानी हमने बताया था कि 4 को ये हीट में आई थी और फिर हीट में आने वाली है, तो इसको बांध कर रखा गया क्योंकि ये तंग कर रही है। तो इस तरह का अगर आपको हीट, आप अपना पशु रखते हैं और आपका पशु का सर्किल ठीक रहता है, हीट में आती है हर सर्किल में, तो आप एआई कर सकते हैं। आपको क्लीनिंग के बाद छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आज हमने बात किया था कमरान भाई से जो गुजरात के हैं, उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने भी बोला कि एआई कर सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो आज इसका टाइमिंग जो होता है एआई करने का वो लगभग 12 बजे के करीब होता है, लेकिन हम लोग देखेंगे 10 बजे तक का इसका क्या एक्टिविटी रहता है, यानी ये कैसा हीट में रहती है। अगर सही रहा, अगर 10 बजे तक साइलेंट हो जाती है यानी नॉर्मल हो जाती है, तो उसके बाद हम लोग ऐसा करेंगे, हॉर्न से डिस्चार्ज निकालने का प्रयास करेंगे और निकालने के बाद जो है एआई करेंगे। तो इस तरह करके इसको एआई कर दिया जाएगा आज। मतलब हम लोग पूरा प्लान में है कि इसको एआई किया जाएगा। सेमेन हमारे पास WWS वाला बचा हुआ है, 2 एक्स्ट्रा बचा हुआ है, जो इस पर हम लोग ट्राई कर लेंगे। और ये भी अगर मान जाती है तो 1 एक्स्ट्रा बचा रहेगा। इधर अगर हमारी बछड़ियों की बात कर लिया जाए ना, तो थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आ रही है कि इससे हरा चारा नहीं मिल पा रहा है। इस बछड़ी का 7 महीना कंप्लीट होने वाला है और हम चाह रहे थे कि अगर इसको हरा चारा या साइलेज अगर बढ़िया दिया जाए तो हम लोग इसका दूध अच्छा खासा ले पाएंगे। अगर सिर्फ दाना 1 केजी 1.5 केजी अगर खाती है और भूसा खाएगी तो कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएगी। अब हमारे ज़रूरत तो ये होना चाहिए था कि अगर मिल्किंग वाले को साइलेज नहीं मिल पा रहा है तो साइलेज अब पूरी बछड़ियों को मिलना चाहिए था, क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट में खिलाते हैं ना, वही हम लोग काल्विंग के बाद निकालते हैं।
तो प्रेग्नेंट में जितना ज़्यादा खर्च करना है खिलाने में वो आप कर सकते हैं, जितना खा लेती है खिला दे, वो आपका बर्बाद नहीं होने वाला है, वेस्टेज नहीं होने वाला है, वो आप निकाल पाइएगा। इसलिए मैं तो सोच रहा हूँ, लेकिन देखिए क्या होता है। अगर हरा चारा तो अभी लगाया हूँ, उसमें समय लग सकता है, लगभग 1.5 महीने के करीब लग जाएगा समय इसको खिलाने के लिए। देख लेते हैं, अगर जनवरी, आधा जनवरी से भी अगर ग्रीन स्टार्ट हो जाता है तो काफ़ी बढ़िया होगा। क्योंकि अगर इस तरह की बछड़ी हमारे पास है और इसका पूरा शरीर नहीं, जब तक हेल्थ है, अगर 600 केजी बॉडी वेट हुआ है तो 800-900 केजी अगर चल जाता है इसका बॉडी वेट तो काफ़ी बढ़िया होता है, काफ़ी बढ़िया दूध निकाल सकती थी। गर्मी के दिन में भले से ब्यात होगा, लेकिन 25 लीटर से कम दूध नहीं निकालेगी, जहाँ मेरा अंदाज़ा है। और बाकी की बात कर लेते हैं, तो हम इस बछड़ी की भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इस बछड़ी को जो इस बार एआई किया हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि वो इस बार कंसीव कर रही है, क्योंकि पहले से खान पान उसका चेंज हो गया है। पहले से भरपेट खा ले रही है, उस बार एआई किए थे तो खाना नहीं उठा रही थी। तो इस बार देखते हैं क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बढ़िया लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।